विद रिस्पेक्ट, बाबर, रिजवान T20 फॉर्मेट में सूट नहीं करते। आप समझते हैं मिडिल ऑर्डर कमजोर है हमारा? पिछली मैनेजमेंट हो, उससे पिछली मैनेजमेंट हो, ये मैनेजमेंट हो, हसनैन 150 पे बॉल कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किसकी नज़र लग गई? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट वॉश, जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच हारे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच हारे और अब तीसरा और आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा है। इस सीरीज के ओवरऑल तजिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात करते हैं। खुर्रम, क्या देखते हैं, क्या हो क्या गया, गलतियां कहाँ नजर आती हैं आप? नहीं देखें, एज ए स्पोर्ट्समैन हर चीज़ में, स्पोर्ट्स कोई सा भी हो, वे आउट निकालना सिखाया जाता है और निकालना चाहिए भी अगर आपको तरक्की करनी। तो गलतियां आप खुद कर रहे हैं, वो सिलेक्शन हो, वो डिसीजंस हो, वो कैप्टनशिप देनी हो किसी को, तो ये चीज़ें बेहतर करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। वाइट बॉल में ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट, बाबर, रिजवान T20 फॉर्मेट में सूट नहीं करते, और अगर करते हैं तो उनको सर्किल में कम से कम 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, जो पूरी दुनिया में चल रहा है। साइम को उन दोनों की वजह से वन डाउन खेलना पड़ रहा है, उससे पाकिस्तान टीम डैमेज हो रही है। विद रिस्पेक्ट, रिजवान और बाबर टेस्ट और वनडे के बेहतरीन प्लेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर अब चेंज हो रही है क्रिकेट और पाकिस्तान टीम को जीत की जरूरत है। पाकिस्तान पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है, और मैं इन दोनों की वजह से नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखें, बकौल आकिब भाई के कि जो उन्होंने कोचिंग में आने से पहले स्टेटमेंट, इंटरव्यूज, हर जगह बैठ के प्लेटफॉर्म पे बोला कि मैं हूं तो रिजवान बाबर की जगह नहीं बनती, और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। अगर आपको परफॉर्म करना है, कंसिस्टेंट परफॉर्म करना है और अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको करना पड़ेगा ग्राउंड के अंदर। ये उस इनिंग्स, उस पार्टनरशिप की वजह से तो नहीं खेल रहे जो भारत के खिलाफ हम 10 विकेटों से दुबई में जीते थे, 150 से ज्यादा रन किए थे? तो उस मेरे हिसाब से तो इमरान भाई को फिर वो रिटायरमेंट लेनी नहीं चाहिए थी। वो 92 का वर्ल्ड कप काफी था जीतने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई मेगा इवेंट तो वही लाए थे सिर्फ, या फिर वो जानशेर भाई या जहांगीर भाई को लाए होंगे। तो ये सब बातें हैं, और मेरा ये मानना है, अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट T20 में, क्योंकि देखें मैं, अब ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट जो हो रही है ना वो T20 हो रही है। कोई भी सीरीजें हो, चैंपियनशिप हो, इवन एशिया कप, अब अगला जो है वो भी T20 हो गया है। फिर आप अभी जो वर्ल्ड कप हार के आए थे उसमें आपने अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखी, फिर भी कोई मेगा चेंज नहीं आया। तो आपको ये करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, आपको शाहीन को कप्तान बना के T20 का, और उसको प्लेयर ऑफ बंच दें, जिसमें शर्जील जैसे प्लेयर हों, साइम अयूब जैसे, फखर जमान जैसे, इरफान खान नियाजी जैसे, ऐसे प्लेयर डोमेस्टिक में हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन प्लेयर्स को ये बोला जाए कि आप T20 फॉर्मेट से टेस्ट मैच में सिलेक्शन नहीं होगी, तो आप फेयरलेस होके जो आपका गेम है ना T20 का, आप उससे पाकिस्तान टीम को जिताएं। ताकि बहुत सारे जो माइंड में चल रहा है, ये जो इल्यूजन चल रहा है ना कि मैं टेस्ट में करूंगा T20 में आ जाएगा, T20 में करूंगा वनडे में आ जाएगा, ये खत्म करना चाहिए। टेस्ट वनडे चल जाता है, चले भाई, स्ट्राइक रोटेट हो रही है, एक जैसा गेम है, सेशन वाइज गेम है, मगर T20 डिफरेंट चीज है। आप मिडिल ऑर्डर को कैसे देखते हैं? उस्मान खान को इतने मौके मिले, हसीबुल्लाह को बेचारे को जाया किया गया कि उसको T20 और वनडे में रखा ही नहीं गया, और उसको टेस्ट में रखा गया या उसको खिलाएंगे नहीं। उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन रखा गया। आ रहा कि वर्ल्ड कप में आजम खान थे विकेट कीपर रिजवान के साथ, तो उस्मान या तैयब ताहिर को इतने मौके मिले, वो अवेल नहीं कर पाए। आप समझते हैं मिडिल ऑर्डर कमजोर है हमारा? देखिए, मिडिल ऑर्डर अगर देखा जाए तो जो मिडिल ऑर्डर अभी करंट है या पास्ट में थे, वो सारे ओपनर ही थे। क्यों? आप, एक सवाल है, क्यों थे भाई? आप ऊपर से अपनी पोस्ट ही नहीं छोड़ लेना, और अगर आप कर रहे हो तो उस लेवल पे करो जिससे पाकिस्तान टीम जीते। रन करना मसला नहीं है, किस तरह के रन कर रहे हैं ये मसला है। अगर आपके रन से पाकिस्तान टीम जीत रही है तो अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा, अब उस्मान है वो भी ओपनर खेलता है लीगों में, लीगों से ही आया ना। तैयब ताहिर वो भी ऊपर खेलता था, चले मिडिल ऑर्डर में भी फ्रेंचाइज से खेल रहा है। उसके बाद इरफान खान नियाजी एक वाहिद प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में रहा है, वो ऐसे प्लेयर आपको, समझ लड़का है, उसको बनाए आप लाएं। उसके अलावा भी प्लेयर हैं, मगर उन प्लेयर्स को ये मैसेज देना पड़ेगा कि आप T20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं, आप डोमेस्टिक खेलते हैं, तीनों फॉर्म खेलें, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे को आप यहाँ सूटेबल है, और उस तरह की ही प्रैक्टिस करें, उस तरह की ही गेम खेलें डोमेस्टिक में भी, ताकि उनका माइंड क्लियर हो कि हमें यार टेस्ट का फोकस नहीं है, वनडे का नहीं है, हम T20 के लिए पाकिस्तान के सर्व करेंगे, वो थोड़ा हो ज्यादा हो। देखें, साइम का ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। उसका जो वे ऑफ प्ले है ना, आप इसी वे ऑफ प्ले से टेस्ट क्रिकेट में भी खेल रहा है।
जबकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको टी20 वनडे खिलाएं, टेस्ट में भेजेंगे, एक दो देखें, एक आध इनिंग होती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है शटर हो जाता है, हाँ, तो आप उसको उस जगह खिला क्यों रहे हो? सही। आप टी20 वनडे में उसको बोलें कि भाई आप हमारे मेन प्लेयर हो, आप जैसे खेलते हो सर्किल में आप उसी तरह खेलो, हम आपको बैक कर, अभी भी बैक किया ना, रिजल्ट आया, 20-25 इनिंग को मगर जैसा रिजल्ट आया दुनिया ने देखा सही। कि क्या क्या फेयरलेस इनिंग खेली बहुत है। अच्छी इनिंग। तो इसी अच्छा, एक चीज़ और खुर्रम कता कलामी, क्या दुनिया की दीगर टीमें पाकिस्तान को कोई ज़्यादा वो नहीं समझती मजबूत टीम, वो अपनी सेकंड स्ट्रेंथ को खिलाती हैं? ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड स्ट्रेंथ टीम को खिलाया, साउथ अफ्रीका ने अपने बकिया बेंच स्ट्रेंथ को खिलाया, क्या वजह है पाकिस्तान को इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम लोग अपने आप को खुद इंपॉर्टेंट नहीं ले रहे ना, हाँ, ये सच है। अगर आकिब भाई ने इंग्लैंड की सीरीज जो होम हुई थी उसमें अच्छे ब्रेव डिसीजन लिए, रिजल्ट अच्छा है, आपने फिर दोबारा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हसनैन के साथ मसला क्या है? पिछली मैनेजमेंट हो, उससे पिछली मैनेजमेंट हो, ये मैनेजमेंट हो, हसनैन 150 पे बॉल कर रहा है, हारिस रऊफ 150 पे कर रहा था, आप उसको बाहर नहीं कर रहे, वो 50 रन भी दे रहा है, वो 40 रन भी दे रहा है। भाई आप एसेट समझते हैं, वो अच्छा बॉलर है तो खिला रहे हैं ना, सही। उसने 100 आउट कर दिए ना खेल खेल के, आप हसनैन को बेंच पे बिठा रहे हैं, आप जहादात को तरजीह दे रहे हैं। मैं जहादात के अगेंस्ट नहीं हूं, मगर 150 वाले पूरी दुनिया में चंद बॉलर हैं, हाँ, आपके पास एक गलती से आ गया तो आपने उसको बेंच पे बिठाया हुआ है, सही। कोई तो वजूहत होगी, ठीक। या तो एटीट्यूड नहीं है, या फिट नहीं है, या वो टीम मैन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो बेंच पे बैठा हुआ है। इससे डैमेज पाकिस्तान टीम हो रही है। आखिरी सवाल, सलमान अली आगा नायब कप्तान बनाया, कप्तानी की उन्होंने जिम्बाब्वे में, उसके बाद पहले दोनों टी20 नहीं खिलाए, तीसरा और आखिरी टी20 उन्हें खिला रहे हैं। आप क्या समझते हैं, उनकी जगह बनती है टीम में? देखें, फिलहाल तो उस्मान ने खुद जगह बनवाई है, अच्छा। उस्मान को जितने चांसेस मिल रहे थे उसको चाहिए था, उसको अटेम्प्ट करता और रन कर, अवेल करता। देखें रन तो वो कर सकता है, हाँ, मगर वहां जाके उसके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने उसकी जो बैटिंग देखी है ना, वो टाइम लेता है, मगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसा टाइम नहीं ले रहा जैसा वो जाते ही डोमेस्टिक मारना। में। हाँ, तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके टेस्ट में शुरू कर दो, हाँ, आप 5 6 8 बॉलें लेते हो फिर आप खेलते हो, आइदर बिल्कुल ही 20 की एवरेज हो तो फिर बंदा चांस लेता है, सही। तो जो उसका वे ऑफ प्ले फ्रेंचाइज क्रिकेट में या लीगों में होता है वैसा इंटरनेशनल में डिस्प्ले नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है। सही। और जितनी उसको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुश्किल होता जा रहा है उसके लिए, क्योंकि देखें उसने बड़ा एक डिसीजन लिया था, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बैक किया, हाँ, हाँ, कप्तानों ने भी बैक हाँ, किया, मगर इस पे अब आपके अपने हाथ में आती है, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप हाँ, बेंच पे तो जाएंगे ना। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खुलकर इन्होंने बात की, अपनी तजावीज़ दी, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए इन्होंने तजावीज़ दी। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।